कोठे की एक शाम, लाल बत्ती इलाके की गलियों में रात की रौनक किसी मेले से कम नहीं होती। झिलमिलाती लाइटें, मदहोश करने वाली खुशबू और हर नुक्कड़ पर खड़े लोग, सब कुछ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। इन्हीं गलियों में एक कोठा था, मधुबाला का कोठा। मधुबाला, उम्र लगभग 28, सांवला रंग, मगर आंखों में ऐसा जादू कि आदमी एक बार देख ले तो खुद को खो बैठे। कोठे की सबसे महंगी और सबसे मशहूर तवायफ, उसके होठों से निकली एक मुस्कान हजारों को दीवाना बना देती। उसी कोठे में एक शाम आरव नाम का शख्स दाखिल हुआ। उम्र 35, सूट बूट में, संभ्रांत घराने का, लेकिन आंखों में कुछ खोया हुआ। उसने पहली बार किसी कोठे का रुख किया था। किससे मिलना चाहेंगे साहब? कोठे की मालकिन रज्जो ने पूछा। आरव ने इधर उधर देखा और बोला, मधुबाला से। रज्जो मुस्कुराई। महंगी है वो, मगर दिल से मिलती है। कमरे में मधुबाला बैठी थी, बिंदी लगा रही थी। जब आरव दाखिल हुआ, उनकी नजरें मिली। मधुबाला मुस्कुराई, मगर आरव की आंखें किसी और ही दर्द में डूबी थीं। क्या नाम है तुम्हारा? मधुबाला ने पूछा। आरव, उसने धीरे से कहा। तो बताइए आरव जी, आज किस दर्द का इलाज करवाने आए हैं? आरव चौंका। कैसे जाना कि मैं दर्द लेकर आया हूँ? जो खुशी में आते हैं उनके चेहरे अलग होते हैं, मधुबाला ने जवाब दिया। उस रात आरव ने न कुछ मांगा न कुछ किया, बस बातें की। और मधुबाला ने पहली बार किसी ग्राहक से दिल खोलकर बात की। आरव रोज आने लगा, कभी फूल लेकर, कभी किताबें, कभी सिनेमा के पुराने डायलॉग। वो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक दोस्त बन गया। और धीरे धीरे मधुबाला को कुछ महसूस होने लगा। तुम मुझे वो एहसास दिलाते हो जो कभी किसी ने नहीं दिया, मधुबाला ने एक दिन कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मधु, चलो कहीं दूर चलें, इस जगह से, इस जिंदगी से बहुत दूर। मधुबाला हंसी। क्या तुम भूल गए कि मैं बिकती हूँ? नहीं, आरव बोला, मैं जानता हूँ कि प्यार बिकता नहीं, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। एक रात जब मधुबाला कमरे में अकेली थी, उसने आरव का ब्रीफकेस खोला। उसमें एक पिस्तौल और कुछ कागज थे। उसमें से एक पेपर पर लिखा था, मिशन मधुबाला संदिग्ध, एक अंडरकवर एजेंट हो सकती है, नजर रखें। मधुबाला के होश उड़ गए। उसने तुरंत सबूत छिपा दिए और अगली बार मिलने पर आरव से पूछा, तुम कौन हो? आरव, सच सच बताओ। आरव चुप रहा, फिर कुछ देर बाद बोला, मैं एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हूँ। हमें शक था कि इस कोठे में किसी गैंग का अड्डा है। तुम पर नजर रखने आया था। मगर फिर क्या? मधुबाला ने आंसुओं के साथ पूछा। फिर मैं तुमसे प्यार कर बैठा। ये मेरी नौकरी से बड़ा है मधु। उसी रात कोठे में पुलिस का छापा पड़ा। रज्जू और कई औरतें गिरफ्तार हो गईं, लेकिन मधुबाला और आरव गायब थे। खबर फैली कि कोठे में कुछ बड़े नेता और अपराधियों की संलिप्तता थी। मधुबाला एक गवाह थी और अब उसकी जान को खतरा था। आरव ने उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। कुछ महीने बीते। मधुबाला ने नया जीवन शुरू किया, सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम, अनाथ बच्चियों को पढ़ाना। और फिर एक दिया एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में एक सुंदर घर। बाहर बोर्ड लगा था, माइनस मधु आरव वेलफेयर सेंटर। आरव और मधुबाला अब पति पत्नी थे। वो दोनों मिलकर उन बच्चियों की जिंदगी बदल रहे थे जो कभी उसी अंधेरे से आई थीं, जहां से मधुबाला निकली थी। कभी कभी जब कोई पूछता, क्या प्यार बिकता है, तो मधुबाला मुस्कुराकर कहती, नहीं साहब, प्यार बिकता नहीं, और जो बिक जाए वो प्यार नहीं होता। लाल बत्ती इलाका, रात 11 बजे। चारों ओर शोर, शराबा, लिपस्टिक की गंध और जले हुए सिगरेट का धुआं। और उसी में एक कोठा, शबनम महल। इस कोठे की रानी थी मधुबाला, भला की खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी। कहते थे जिसने उससे एक रात गुजारी वो फिर कभी सामान्य नहीं रहा। लेकिन मधुबाला सिर्फ एक वेश्या नहीं थी, वो एक रहस्य थी, एक खामोश साजिश। उस रात आया एक ग्राहक, आरव कपूर, करोड़पति बिजनेसमैन। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखें मधुबाला से मिली, पर उसकी निगाहों में वासना नहीं थी, बल्कि जांच थी, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, उसने कहा। मधुबाला मुस्कुराई। बातों का रेट बाकी सबसे ज्यादा होता है साहब। आरव ने नोटों की गड्डी फेंकी और कहा, मेरे पास बहुत सवाल हैं, जवाब दोगी? आरव ने धीरे धीरे मधुबाला से नजदीकी बढ़ाई। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर महीने बीतने लगे। और एक रात उसने पूछा, ये कोठा सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए नहीं, यहाँ कुछ और भी होता है ना? मधुबाला की आंखें सिकुड़ गईं। तुम क्या चाहते हो? आरव ने पिस्तौल निकाल ली। माइनस CBI से हूँ। हमें खबर है कि तुम्हारा कोठा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा है। मधुबाला हंसी, मगर उसकी हंसी में खौफ नहीं, कुछ और था। तो तुम मुझे पकड़ने आए हो या मुझसे बचने? आरव को जो पता नहीं था, माइनस वो ये कि मधुबाला खुद एक अंडरकवर एजेंट थी। वो पिछले 2 साल से इस कोठे में रह रही थी, एक खतरनाक गैंगस्टर सलीम लुम्बा माइनस को पकड़ने के लिए, जो कोठे की आड़ में अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट चला रहा था। तो हम दोनों ही नकाब में थे, आरव बोला, पर मैं तुम्हें देखती रही और दिल हार बैठी। मधुबाला ने कहा, मैं भी। सच्चा प्यार पहली बार हुआ, वेश्या से, आरव ने स्वीकारा। सलीम को भनक लग गई। उसने मधुबाला के कमरे में छिपे कैमरे के वीडियो निकाल लिए, जिसमें वो और आरव अंतरंग हो रहे थे।
वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने मधुबाला को दोबारा रैकेट में धकेलने की कोशिश की, पर मधुबाला ने हार नहीं मानी। उसने एक रात आरव के साथ मिलकर पूरा कोठा जलाने की योजना बनाई, सबूतों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि शैतानों को खाक करने के लिए। रात 3 बजे आग लगी, धुएं के साथ चीखें उठी और सलीम जिंदा जल गया। आरव और मधुबाला गायब हो गए। लोग कहते हैं कि दोनों नेपाल भाग गए, कुछ कहते हैं कि दोनों को सरकार ने नया नाम और पहचान दी, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक गैंग खत्म किया। मगर कुछ गवाहों ने बताया कि एक पहाड़ी गांव में एक स्कूल है, जहां एक महिला बच्चियों को प्यार का असली मतलब सिखाती है, और हर शाम एक आदमी उसकी चाय में इलायची डालना नहीं भूलता। एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैडम, क्या आप कभी बिकती थी? मधुबाला मुस्कुराकर बोली, मैं बिकती नहीं थी बेटा, मुझे हालात ने मजबूर किया था, पर मैंने कभी प्यार नहीं बेचा, क्योंकि सच्चा प्यार बिकता नहीं। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।